हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको एक गप्पा से भरी मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसका नाम है द ड्रीमर्स, जो 2003 में रिलीज हुई थी। इफ यू आर न्यू टू टेक फिल्म मी तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड ऑन द नोटिफिकेशन बेल सो यू गेट द नोटिफिकेशन फॉर अपकमिंग वीडियोस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम मैथ्यू नाम के एक लड़के को देखते हैं। मैथ्यू एक अमेरिकन है जो स्टडीज़ के चक्कर में पेरिस आया हुआ है। मूवी में 1968 का टाइम दिखाया हुआ है जब सरकार और स्टूडेंट के बीच में दंगे चल रहे थे। एक दिन कॉलेज में प्रोटेस्ट चल रहा होता है। उसी दिन मैथ्यू को इजाबेल मिलती है। इजाबेल मैथ्यू से कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ काफ़ी बार देखा है, क्या तुम गे हो या तुम्हारा खड़ा नहीं होता, जो तो हमेशा मुझे अकेले ही दिखते हो। मैथ्यू इजाबेल को जवाब देते हुए कहता है, मैं यहाँ चुतियापे करने के लिए नहीं, पढ़ाई करने के लिए आया हूँ। तभी इजाबेल मैथ्यू को उसके भाई थियो से मिलाती है। थियो और इजाबेल दोनों ट्विंस हैं। तीनों को मूवी देखना बहुत पसंद है, इसी कारण तीनों में दोस्ती जल्दी हो जाती है। तभी वहाँ पुलिस वाले सबका पिछवाड़ा लाल करने के लिए आ जाते हैं। ये तीनों भी अपना पिछवाड़ा लेके वहाँ से भाग जाते हैं। तीनों रास्ते में घर जाते हुए बहुत बातें करते हैं। तभी तीनों में काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है। मैथ्यू काफ़ी खुश होता है कि फाइनली उसने पेरिस में 2 नए दोस्त बना लिए हैं। तभी वहाँ बारिश हो जाती है। मैथ्यू अपने होटल चला जाता है। इजाबेल और थियो अपने घर चले जाते हैं। मैथ्यू अपने रूम पे पहुँच के अपनी मदर को लेटर लिखता है और उन्हें बताता है कि उसने फाइनली पेरिस में 2 नए दोस्त बना लिए हैं। फिर मैथ्यू घोड़े बेचकर सो जाता है। सुबह होते ही फ़ोन की रिंग बजती है। वो कॉल थियो का होता है। थियो मैथ्यू को अपने घर में डिनर के लिए इनवाइट करता है। मैथ्यू भी शाम को तैयार होके थियो और इजाबेल के घर पहुंच जाता है। पर थियो और इजाबेल के घर पहुंचते ही थियो और इजाबेल का बड़ा घर देख के मैथ्यू इजाबेल और थियो की मॉम से मिलता है। उनकी मॉम मैथ्यू से मिलके काफ़ी खुश होती हैं। फिर इजाबेल मैथ्यू को अपने फादर से मिलाने लेके जाती है। इजाबेल के डैड बहुत बड़े फ्रेंच पोएट हैं। फिर सभी डिनर टेबल पर डिनर करने के लिए आते हैं। तभी उनके डैड डिनर टेबल पर पोइट्री को लेके भाषण देने लगते हैं, पर थियो उनकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा होता है। वह इजाबेल के लाइटर से खेल रहा होता है। यह बात देख के उनके डैड नाराज़ हो जाते हैं और वो थियो से फोर्सफुली पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे थे। थियो थोड़ी देर शांत रहता है और उन्हें बताता है कि यह लाइटर टेबल क्लॉथ से काफ़ी मैच कर रहा है। इसका शेप, इसका साइज़ हर किसी न किसी चीज़ से मैच कर रहा है। यह बात सुन के उनके डैड मैथ्यू से इम्प्रेस हो जाते हैं और बोलते हैं कि काश हमारा बेटा थियो भी ऐसा ही होता। थियो एक पॉलिटिकली एक्टिव पर्सन है। वह वहाँ हो रहे दंगों को भी सपोर्ट करता है। थियो काफ़ी ओपन माइंडेड और फ्रीडम फ्री रहना चाहता है। तभी थियो की मॉम इस मैटर को संभालती हैं। अगले ही दिन थियो के मदर और फादर दोनों को कहीं जाना होता है, तो वह घर में कुछ चेक छोड़ के जाते हैं। थोड़ी देर बाद थियो और इजाबेल मैथ्यू को वहीं रुकने को बोलते हैं। मैथ्यू भी मान जाता है। फिर थियो मैथ्यू को उसका कमरा दिखाता है। मैथ्यू सो जाता है। तभी आधी रात को मैथ्यू की नींद खुलती है। मैथ्यू वॉशरूम यूज़ करने के लिए जाता है, पर अपने रूम में वापस आते हुए वह थियो के रूम में झांकता है। थियो के रूम में झांकने पर उसके पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है। वह थियो और इजाबेल को न्यूड बेड पर सोते हुए देख लेता है। तभी मैथ्यू धीरे से दरवाज़ा बंद करता है और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह इजाबेल मैथ्यू के रूम में आके उसे जगाने लगती है और उसका चादर खींचने लगती है। मैथ्यू अपनी इज्जत बचाता है और उसे बताता है कि उसने कुछ नहीं पहना है। इजाबेल बोलती है, तो थियो को भी रोज़ मैं ऐसे ही जगाती हूँ। मैथ्यू को ये सब अजीब लगता है। तभी इजाबेल मैथ्यू को अपने साथ बाथरूम लेके जाती है। मैथ्यू वहाँ ब्रश कर रहा होता है। तभी इजाबेल मैथ्यू के पिंक लिप्स देखकर उसे टच करने लगती है और वो उसके लिप्स पर लिपस्टिक लगाने लगती है। तभी मैथ्यू फिर से अपनी इज्जत बचाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी थियो मैथ्यू को वहाँ रोकता है और उसे बोलता है कि हमारे पेरेंट्स 1 महीने तक वापस घर नहीं आने वाले हैं।
तो तुम यहाँ 1 महीने के लिए रुक सकते हो। तभी मैथ्यू बोलता है कि मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन से जानता हूँ, तुम मुझ पर भरोसा कैसे कर सकते हो। थियो बोलता है तुम पर भरोसा करने के लिए ही तो तुम्हें यहाँ रख रहा हूँ। मैथ्यू इज़ाबेल से पूछता है क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं। इज़ाबेल बोलती है ये आइडिया मेरा ही था। उसके बाद मैथ्यू वहीं रुक जाता है। एक दिन थियो और मैथ्यू के बीच में चार्ली चैपलिन को लेकर बहस हो जाती है। तभी इज़ाबेल उन्हें शांत करके एक एक्ट करने लगती है। यह गेम थियो और इज़ाबेल अक्सर खेला करते हैं। इसमें वो किसी पुरानी मूवी का एक्ट करके दिखाते हैं और सामने वाले को उस मूवी का नाम बताना होता है। अगर सामने वाला मूवी का नाम नहीं बता पाता तो उसे एक डेयर पूरा करना पड़ता है। इज़ाबेल और थियो जिस मूवी का एक्ट करते हैं वह काफ़ी पुरानी होती है, पर मैथ्यू भी मूवी का काफ़ी शौकीन होता है। वह इस मूवी का नाम करेक्ट गेस कर लेता है। यह देख के थियो और इज़ाबेल काफ़ी इम्प्रेस होते हैं और कहते हैं इतने दिनों से हम तुम्हारे जैसा ही एक दोस्त चाहते थे। तभी इज़ाबेल बोलती है कि हम तीनों को एक डेयर पूरा करना है। फिर इज़ाबेल मैथ्यू को अपनी फैंटेसी बताती है कि वह एक मूवी का सीन रियल लाइफ में करना चाहती है। उसमें 3 दोस्त एक आर्ट गैलरी में रेस लगाते हैं। यह सीन इज़ाबेल थियो रियल लाइफ में करना चाहते हैं। यह सुनकर मैथ्यू डर जाता है कि अगर ये सीन करते समय वह पकड़ा गया तो उसे वापस अमेरिका डिपोर्ट कर दिया जाएगा। थोड़ी देर बाद मैथ्यू मान जाता है। उसके बाद थियो, इज़ाबेल और मैथ्यू तीनों एक आर्ट गैलरी में जाते हैं और वहाँ जाके एक रेस लगाते हैं। घर वापस आते हुए बारिश हो जाती है। तीनों काफ़ी भीग जाते हैं। तभी थियो मैथ्यू को अपने कमरे में लेके जाता है और उसे कुछ कपड़े पहनने को देता है। उसके बाद थियो ड्रिंक्स लेने के लिए चला जाता है। मैथ्यू थियो की अलमारी चेक करता है। तभी वहाँ मैथ्यू को कुछ फोटोग्राफ्स मिलती है। उस फोटोग्राफ्स में से वह इज़ाबेल की फ़ोटो लेता है, उसे अपनी चड्डी में छुपा लेता है। उसके बाद थियो ड्रिंक्स लेके वापस आ जाता है। थोड़ी देर में इज़ाबेल वहाँ आती है और एक मूवी का एक्ट करके बताती है, पर इस बार थियो उस मूवी का नाम सही गैस नहीं कर पाता। तभी इज़ाबेल थियो को एक डेयर करने को बोलती है और उसे एक फ़ोटोग्राफ देती है और बोलती है कि तुम्हें सबके सामने हिलाना होगा। तभी थियो बिना शर्माए फ़ोटो लेकर हिलाने लगता है। उसके बाद थियो और मैथ्यू एक बार में जाते हैं। मैथ्यू कहता है मेरी भी तो बड़ी बहन है, पर वो मुझे अपने सामने हिलाने नहीं देती। ऊपर से मैंने तुम दोनों को एक साथ सोते देखा है, वो भी नेकेड। तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है। देन थियो कहता है हम दोनों ट्विन्स हैं। पैदा होते टाइम हम दोनों एक दूसरे से जुड़े थे। हम दोनों का शरीर अलग है पर दिमाग एक है। फिर थियो इज़ाबेल और मैथ्यू को एक एक्ट करके दिखाता है, पर वो दोनों मूवी का नाम नहीं बता पाते। फिर थियो भी दोनों को डेयर देता है कि तुम दोनों को मेरे सामने गपागप करना होगा। इज़ाबेल बिना शर्माते हुए अपने कपड़े उतारने लगती है, पर मैथ्यू वहाँ से भाग जाता है। पर थियो उसे पकड़ लेता है और फोर्स करता है। फोर्स करने पर मैथ्यू मान जाता है। फिर इज़ाबेल मैथ्यू के कपड़े उतारने लगती है। तभी इज़ाबेल को मैथ्यू की चड्डी में उसकी फ़ोटो मिलती है। इसके बाद दोनों थियो के सामने पलंग तोड़ गपागप करने लगते हैं। तभी हमें पता लगता है कि इज़ाबेल का फर्स्ट टाइम था। वो अभी तक वर्जिन थी। इसका मतलब दोनों बस एक साथ सोते थे, बट दोनों के बीच में कुछ नहीं था। थियो दोनों आंखों से इस मोमेंट का एंजॉय करता है। फिर दोनों के बीच गपागप का कार्यक्रम चलता रहता है। एक दिन मैथ्यू इज़ाबेल के साथ गपागप करने के बाद पूछता है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स को थियो और तुम्हारे रिलेशन के बारे में पता लग गया तब तुम क्या करोगी। इज़ाबेल बोलती है ऐसा कभी होगा नहीं, पर अगर पता लगता है तो उस दिन मैं सुसाइड कर लूँगी। उसके बाद मैथ्यू को भूख लगती है तो वह खाना लेने के लिए किचन में चला जाता है। वापस आता है तो देखता है थियो इज़ाबेल के साथ सोने लगता है। तभी मैथ्यू थियो को इज़ाबेल और मैथ्यू के बीच में हो रहे चक्कर को देख के जलन होने लगी थी। अगले ही दिन थियो और मैथ्यू एक साथ नहा रहे होते हैं कि तभी थियो और मैथ्यू के बीच में तू मैं होने लगती है। थियो कहता है कि अमेरिकन्स काफ़ी बुरे होते हैं, वो लोग वियतनाम में वॉर लड़ रहे हैं, छोटे बच्चों और किसानों को मार रहे हैं, इसलिए फिर थियो सारी अमेरिकन्स को ब्लेम करने लगता है। मैथ्यू कहता है कि हमारे जवान वही करते हैं जो प्रेसिडेंट उन्हें करने को बोलते हैं, और फिर
अगर किसी ने प्रेसिडेंट की बात नहीं मानी तो उसे जेल भेज दिया जाता है। इसी वजह से वो यहाँ पेरिस में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आया है। तभी इजाबेल वहाँ आती है और दोनों को शांत करवाती है। फिर इजाबेल मैथ्यू से पूछती है कि तुमने कहा था कि तुम हम दोनों से प्यार करते हो, क्या तुम्हारे पास इस बात का प्रूफ है? मैथ्यू कहता है कि तुम्हें क्या प्रूफ चाहिए? तभी इजाबेल बोलती है तुम्हारे नीचे के जंगल को साफ करना चाहते हैं। यह सुन के ही मैथ्यू की फटके हाथ पै जाती है। मैथ्यू कहता है कि तुम दोनों जो कर रहे हो वह गलत है। वह कहता है तुम दोनों का दिमाग छोटा है। तभी मैथ्यू गुस्से में कहता है कि तुम दोनों जो कर रहे हो वह गलत है। तुम दोनों का सिर्फ शरीर बड़ा है और दिमाग बिल्कुल बच्चों जैसा। तुम दोनों एक साथ नंगे होकर सोते हो, नहाते हो जैसे ही वैसे छोटे बच्चे नहाते हैं। इस तरह तुम दोनों कभी मैच्योर नहीं बन पाओगे। फिर मैथ्यू इजाबेल से कहता है कि तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता है। जो तुम्हें थियो करने को बोलता है वही तुम करती हो। इसके पहले कभी तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड रहा है? कभी के साथ तुम अकेली डेट पे गई हो? ये सभी बातें इजाबेल को तीर की तरह चुभ जाती हैं। इजाबेल कहती है कि मैं थियो के अलावा किसी और के लड़के के साथ कभी बाहर नहीं गई। फिर मैथ्यू इजाबेल को डेट पे लेके जाता है और दोनों बाहर डिनर करते हैं और एक हॉल में नाइट शो देखने के बाद घर वापस आते हैं। वापस आकर देखते हैं तो थियो किसी लड़की के साथ रंगरलिया मना रहा था। पूरे कमरे में पलंग टूटने की आवाज़ गूंज रही थी। यह देख के इजाबेल परेशान हो जाती है और अंदर ही अंदर जेलस फील करते हुए फूट फूट कर रोने लग जाती है। थोड़ी देर बाद हम फिर देखते हैं कि थियो और मैथ्यू के बीच में पॉलिटिकली बात होती है और दोनों के बीच में फिर से की बहस हो जाती है। फिर मैथ्यू थियो को बोलता है कि तुमसे बड़ी बड़ी बातें करती हो, खुद जाके प्रोटेस्ट नहीं करते। अगर तुम ऐसे ही फेंकते रहे तो कुछ नहीं होगा, तुम्हें खुद जाकर कुछ करना चाहिए। उसके बाद इजाबेल वहाँ आती है और दोनों को ड्राइंग रूम में लेके चले जाती है। अंदर एक टेंट बना हुआ होता है। जब इजाबेल और थियो छोटे बच्चे थे तब ऐसे ही टेंट बनाकर सोते थे। तीनों उसी टेंट के अंदर नंगे सो जाते हैं। सुबह होते ही इजाबेल और थियो के पेरेंट्स घर वापस आ जाते हैं और तीनों को नंगे देखकर उनके पैरों की तरह ज़मीन खिसक जाती है। वो उन्हें नहीं उठाते और एक चेक साइन करके वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद इजाबेल उठ जाती है और वह चेक देख लेती है। तभी उसे लगता है कि उसके फादर को ये सब चीज़ें पता लग गई हैं। तभी इजाबेल आसपास चेक करती है और काफ़ी परेशान हो जाती है और रोने लगती है और वह सोचती है कि अब कभी मैं अपने पेरेंट्स को मुंह नहीं दिखा पाऊंगी। तभी इजाबेल पाइप काट कर गैस का पाइप कमरे में लेके जाती है और सुसाइड करने का सोचती है और थियो और मैथ्यू के साथ टेंट के अंदर आके सो जाती है। उसी वक्त घर के बाहर दंगे चल रहे होते हैं। एक पत्थर खिड़की के ग्लास को तोड़ता हुआ अंदर आ जाता है, जिस वजह से मैथ्यू और थियो की नींद खुल जाती है। मैथ्यू पूछता है कि ये स्मेल किस चीज़ की है। झूठ बोलते हुए इजाबेल कहती है कि ये टीयर गैस है। तीनों कूद कर नीचे जाते हैं और प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं और पुलिस के ऊपर पत्थर बरसाने लग जाते हैं। प्रोटेस्ट में मौजूद लोग पुलिस वालों पर बॉम्ब फेंकने का प्लान करते हैं। थियो भी उन लोगों के साथ शामिल हो जाता है। मैथ्यू थियो को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर थियो को तो मंगल पांडे बनना था। वो और उसकी बहन अपना प्रोटेस्ट जारी रखते हैं। मैथ्यू समझ जाता है कि चाहे वह कितना भी दोनों को समझाए, वो दोनों को करना वही है जो वो करना चाहते हैं। मैथ्यू वायलेंस के एकदम खिलाफ होता है, इसलिए मैथ्यू वहाँ से भाग जाता है। फिर पुलिस प्रोटेस्टर्स के ऊपर लाठीचार्ज करने के लिए आ जाती है और दोस्तों मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये मूवी थी भाई बहन और वो की, यानी कि द ड्रीमर्स की। ये मूवी 2003 में रिलीज़ हुई थी और इसे IMDb पे आउट ऑफ 10 7.2 मिले थे। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर अगर हम कोई इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आएँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।